प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देशवासियों का हक छीनने वालों पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके तीसरे कार्यकाल में यह कार्रवाई और तेज होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण के साथ जन कल्याण के कार्यों से किसी तरह का कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि साल 2014 में सरकार बनने के साथ ही भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए गए हैं। डीबीटी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज इस वजह से 10 करोड़ से ज्यादा फर्जी नाम और ऐसे लाभार्थी कागजों से हटे हैं और सरकार ने 2.25 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से बचाए हैं। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि वो भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां भी भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईडी के पास भ्रष्टाचार के जितने मामले हैं उनमें से केवल 3% ही राजनीति से जुड़े व्यक्तियों के हैं। बाकी 97% मामले अधिकारियों और अन्य अपराधियों से संबंधित है। इनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के लोगों का हक छीनने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं रुकेगी। लोकसभा चुनाव पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष भी यह मानकर चल रहा है कि एनडीए की ही सरकार आएगी, इसलिए चुनाव में अपनी हार पक्की जानकर विपक्ष उत्साहहीन है। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने अभी से ईवीएम का बहाना भी अपनी पोटली से निकाल लिया है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि आज हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में है। प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। साथ ही अनुच्छेद 370 की बेड़ियों से आजाद होकर कश्मीर देश की विकास गाथा का हिस्सा बन गया है। उन्होंने कहा कि अब हम 2047 में विकसित भारत का विजन लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। पीएम ने कहा कि पिछले 10 सालों में जो हुआ है वो सिर्फ ट्रेलर है, हमें देश को बहुत आगे ले जाना है। पीएम ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में मैंने हर उस काम को करके उस बीड़ा को उठाया है जिसे पिछली सरकारों ने असंभव मान लिया था।